सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो प्यार या नफरत। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था कि जो हमारी आराध्या के मम्मी पापा हैं वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। जब उनको पता चलता है कि आराध्या को जो है पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन उसका जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब इस बारे में उसकी मम्मा और पापा को पता चलता है तो वो जल्दी अपने घर से निकल जाते हैं। और यहाँ तक कि जो आराध्या की दादी रहती है उसको भी उसकी दादी को भी झूठ बोलते हैं ताकि आराध्या की दादी को जो है टेंशन ना हो, वो ज़्यादा हाइपर ना हो। इसलिए वो इस चीज़ के बारे में उसे नहीं बताते कि आराध्या के साथ हुआ क्या है। तो उसके बाद जो आराध्या के मोम डैड है सीधा चले जाते हैं हॉस्पिटल। दूसरी तरफ इन चीज़ों से बेखबर हमारी लिसा जो है अपनी फ्रेंड मतलब जूही के साथ अपनी आंटी के यहाँ जो है डिनर कर रहे होते हैं। वो भी जो है लिसा उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे घबराहट सी अलग से बेचैनी सी हो रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब उसके साथ आखिरकार हो क्यों रहा है। और ये है क्या, क्या कुछ गड़बड़ होने वाली है, या कुछ अजीब सी ये कैसी कसमकस थी जो खुद लिसा भी समझ नहीं पा रही होती है। तो जो जूही रहती है उसकी तरफ देखती है, बोलते है हे क्या हुआ, इतना जो है पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है। ऐसे बोल के उसके फेस पे को जो है टच करती है। तो बोलती है यार तुझे तो फीवर है। तो सॉरी तो लिसा बोलते हैं नहीं यार फीवर मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ, फिट एंड फाइनल हूँ। तो बोलते तू मुझसे झूठ बोल रही है। तो जूही की बात सुन के लिसा बोलते नहीं बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो बोलते अच्छा तुम्हारी बॉडी जो है इतना ज़्यादा सिवियर कर रहा है और इतना गर्म है वो क्यों है। तो लिसा बोलती है यार उतना टाइम से मैं सो ही रही हूँ ना, इसलिए शायद हो सकता है। तो जो जूही रहती है घूर के लिसा की तरफ देखती है। लिसा जो है अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि ज़्यादा इससे बात की ना तो ये पूरी जो है पाल के खाल निकाल देगी और इसका जो है बैंड बजाएगी। इसलिए वो चुप हो जाती है, चुपचाप खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो चुपचाप सोई रहती है। उसकी मम्मा जब आराध्या को ऐसे देखती है तो उसे बहुत रोना आ रहा होता है। वो चली जाती है अपनी बेटी के पास, लेकिन सस उसे रोकती है, बोलती नहीं आंटी अभी इस वक्त वो आराम कर रही है, उसे प्रेगनेंसी का जो है इंजेक्शन दिया गया है, तो अभी प्लीज़ उसको रेस्ट करने दो। तो जो आंटी रहती है मिस राधा की मम्मा वो बोलते हैं बेटा प्लीज़ मिलने दो, मैं बस उसके पास बैठूंगी, कुछ नहीं बोलूँगी बस। तो सस्सी भी समझती है कि एक माँ का दर्द होता क्या है, इसलिए वो बोलती है ठीक है आंटी आप चली जाइए। तो जो सस्सी की बात को सुन के आराध्या की मम्मा सीधा आराध्या के पास चली जाती है। आराध्या के जो डैड रहते हैं वो नेहा से बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ था। तो नेहा जो है उसे सारी बातें जो है बताती है डिटेल में उनके डैड को। तो उनके डैड जब इस बारे में सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि ये आखिरकार किस बात की टेंशन ले रही है। आई नो पता इसके प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये क्यों टेंशन ले रही है। आखिरकार उस ऑफिस में हुआ क्या है ऐसा। ऐसे उनके डैड बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो एक चेयर पे जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। कुछ सोचते सोचते अपने मन को झटकारते हुए बोलते हैं नहीं इस वक्त मुझे अपने बेटी के साथ रहना चाहिए, उसके पास रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए वो कैसी है। मैं यहाँ पे बैठकर अपने हाथों पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता। ऐसे बोल के उनके डैड जो है उस जगह से उठ जाते हैं और सीधा चले जाते हैं आराध्या के पास। आराध्या के पास जाते हैं, देखते हैं उसकी मम्मा उसके हाथों को पकड़ी रहती है और एक हाथ से उसके बालों को जो है सहला रही होती है। जब इस कंडीशन में उसकी माँ को उनके डैड देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ जो है अपनी बेटी मतलब आराध्या को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये इनकी फैमिली की लास्ट निशानी मतलब आखिरी चिराग, ये समझ सकते हैं ये थी। इनका और कोई नहीं था बस आराध्या के सिवा। आराध्या को ये लोग बहुत नाजों से पाला रहता है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि ये इस कंडीशन में पहुंच गई, ये खुद उनके मॉम डैड को नहीं पता था कि इसके पास्ट में आखिरकार हुआ क्या है जो अब प्रेजेंट में वो फिर से हो रहा है। ये उनके डैड को भी समझ नहीं आ रहा होता है ना, इनकी मम्मा को समझ नहीं आ रहा होता है। तो उनके जो डैड रहते हैं वो उनकी अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं, उनकी वाइफ के शोल्डर पे रखते हुए बोलते हैं हे रिलैक्स, ठीक हो जाएगी ये, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बहादुर है,
मुझे पता है ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ऐसे बोल के अपनी वाइफ को समझा रहे होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है कोई आंसर नहीं दे रहे होते हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तो अपनी बेटी को इस कंडीशन में कौन देखना पसंद करेगा। कुछ समय के बाद जो डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं क्या आप इनके पेरेंट्स हो। तो जो आराध्या के मॉम डैड रहते हैं वो सर अपना हामी हिलाते हैं। तो उनके जो बात सुन के जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं क्या इसके प्रेजेंट में कुछ हुआ था जो अभी फिर से हो रहा है। तो उनके डैड जो है बताते हैं कि नहीं, एक्चुअली बस इसका जो है एक्सीडेंट हुआ था और इस चीज़ से इसकी जो है मेमोरी लॉस्ट हो गया था, लेकिन कुछ कुछ यादें इसके पास थी, बचपन की यादें थी, बस ये अपने कॉलेज टाइम को भूल गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस बारे में सुन के जो डॉक्टर रहते हैं बोलते हैं आई थिंक वो बीच का जो इसने बोला था वो इसको याद आ रहा है। तो जो उनके डैड रहते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो उनकी मम्मा बोलती है हाँ तो याद आ रहा है तो इसको ये सब प्रॉब्लम क्यों झेलना पड़ रहा है, क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं एक्चुअली ये मरीज जो है उस चीज़ को ज़्यादा ही फोर्सफुली वो उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसका ये हाल हो रहा है। अगर ये इसे नॉर्मल तरीके से याद दिलाया जाए तो हो सकता है इसको ये सब स्ट्रेस ना हो और ये ज़्यादा टेंशन ना ले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है। शायद उसको कुछ ऐसी बातें याद आ रही होंगी इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है। तो उसके डैड भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं था कि उसके कॉलेज टाइम में आखिरकार हुआ क्या था। बस इनको इतना पता था कि जो आराध्या रहती है उसका एक्सीडेंट हो गया है और इसकी जो फ्रेंड थी उसने इसको हॉस्पिटल ले गई थी, जिसकी वजह से इनके डैड को पता चल गया था कि आराध्या इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो इनके मॉम डैड जो है प्लस उसकी दादी ये भागते हुए जो है हॉस्पिटल जाते हैं, पाते हैं कि आराध्या जो है इसका बहुत बुरा कंडीशन था, लेकिन कैसे भी होकर ये बच जाती है। लेकिन इसका जो है मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, इसका कॉलेज का कुछ भी याद नहीं रहता है। इन 3 सालों में इसका थोड़ा सा भी मेमोरी बिल्कुल नहीं रहता। और 3 साल के बाद मतलब बचपन से लेके जवानी तक पूरी चीज़ याद रहती है, लेकिन कॉलेज टाइम का कुछ नहीं। देन उसको इस मेमोरी लॉस्ट का प्रॉब्लम करीबन 3 साल तो हो ही गया था, और इस 3 साल के बाद फिर से ये स्टार्ट हो रहा है। इस बारे में सोच के उनके डैड को बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो रहा होता है। और उनके डैड जो है डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज नहीं है कि इसे ज़्यादा टेंशन ना दिया जाए। तो डॉक्टर बोलते हैं इलाज तो है, बस आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए। बस अगर इसको कुछ याद आए तो इसे ज़्यादा स्ट्रेस लेना मत दीजिए, बस उसे धीरे धीरे याद करने की कोशिश करें, बस और कुछ नहीं। तो उनके डैड जो है अपना अपना सर हाँ में हिलाते हैं और उनकी वाइफ की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपको पता है ना, इसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, आप चिंता मत करिए, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे बोल के उनके फेस पे एक हल्की सी स्माइल लाते हैं। तो उनकी वाइफ बोलती है आपने ये भी तो सुना ना, अगर ये ज़्यादा जो है टेंशन लेगी तो इसके साथ क्या होगा। तो उनके डैड बोलते हैं डोंट वरी, हम संभाल लेंगे, हम हैं ना इसके साथ, जब तक हम दोनों हैं इसके साथ तो हमें इसको ज़्यादा टेंशन देने हम कभी नहीं देंगे, ये आपको पता है ना, तो आप चिंता मत करो। ऐसे बोल के अपनी बीवी को हक करते हैं। उनकी वाइफ की आंखों से आंसू लगातार निकल रहे होते हैं, वो रो रही होती है। और जो डॉक्टर रहते हैं वो वहाँ से सारी बातें जो बताकर वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो अपनी आंटी के साथ जो है डिनर कर रही होती है, लेकिन उसे करने का मन नहीं हो रहा होता है कि उस पता नहीं उसे क्या हो जाता है, लेकिन वो खा नहीं रही होती है। तो उसकी आंटी जो है उसके सर पे हाथ रखती बोलती क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना है बेटा। तो लीसा बोलते नहीं आंटी बहुत अच्छा बना है, आपने जो एक खाना बनाया ना बहुत अच्छा है। तो आंटी बोलती है हाँ तो तुम ऐसे क्यों खा रही हो, अच्छे से खाओ ना। तो लीसा बोलती है पता नहीं आंटी, लेकिन बस खाने का मन नहीं हो रहा है, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है खाने का। तो जो आंटी रहती है बोलते हैं क्यों क्या हुआ। तो बोलते हैं आई डोंट नो आंटी, मुझे खुद को पता नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है। मैं खुद ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है, पता नहीं पर इतना टेंशन हो क्यों रहा है मेरे को।
मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है। उसकी आंटी उसके सर पे हाथ रख के बोलती है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तो लिसा अपना सर हाँ में हिलाती है, बोलती है हाँ आंटी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय के बाद लिसा के मोबाइल पे एक कॉल आता है। लिसा जो है उस कॉल को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। उस कॉल को उठाती है और बोलते हैं हाँ कौन। तो बोलती है तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना लिसा?" तो लिसा बोलती है आई नो मैंने तुम्हें पहचान तो लिया है, लेकिन मेरे पास कॉल क्यों कर रही हो? तो लड़की बोलती है मुझे जूही से बात करनी है। तो लिसा बोलती है सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें जूही से बात करने बिल्कुल नहीं दूंगी, तो प्लीज़ कॉल कट करो, यहाँ से चलती बनो। तो उधर से लड़की बोलती है लिसा लिसा लिसा, अभी भी तुम्हारा वही गुस्सा, वही एटीट्यूड कम नहीं हुआ है। तो लिसा बोलती है तुम्हें उससे क्या, मैंने बस कॉल कट करने की तुम्हें बोला है, तो कॉल चुपचाप कॉल कट करो ना, फालतू की बातें क्यों कर रही हो? ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो कॉल कट कर देती है। तो उधर से वो लड़की जो है गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हारी ऐसी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा कॉल कट किया, रुको। ऐसे बोल के जो वही रहती है, वो लड़की जो रहती है वो फिर से कॉल करती है, लेकिन इस बार वो कॉल जूही के पास जाता है। जूही जो है उस कॉल को पिक करती है, बोलते हैं क्या हुआ, तुम मेरे पास कॉल क्यों कर रही हो? तो लड़की बोलती है हे जूही, कैसी हो तुम? तो जूही बोलती है तुम्हें मेरे बारे में सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तो लड़की हंसते हुए बोलती है मेरी जान, तुम जितना भी मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम मेरे दिल के बहुत करीब हुई, तुम्हें पता है। तो जूही बोलती है पहले तुम मुझे ये बता कि तुमने मेरे पास आखिरकार कॉल ही क्यों किया है? तुमने तो कुछ अपने ही मतलब के लिए कॉल किया होगा। तो लड़की हंसते हुए बोलती है तुम्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है जूही कि मैं कुछ मतलब के लिए कॉल कर रही हूँ? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बात सुन लो कि जो आराध्या है वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। आई थिंक वो बहुत बुरी कंडीशन में है। वो तुम्हारे ऑफिस में बहुत बुरी कंडीशन में पाई गई है, उनकी फ्रेंड लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। तो जूही जो है बोलती है क्या मतलब, वो तो ठीक थी ना? तो लड़की बोलती है मेरी जान ठीक तो थी, लेकिन उसे क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, बस उसकी फैमिली को पता है और खुद आराध्या को पता है। अब मुझे जो डिटेल देना था मैंने तुम्हें दे दिया है, सो मैं रख रही हूँ कॉल, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मेरी जान। मैं अभी तुम्हें बोल रही हूँ वापस आ जाओ मेरे पास। तो जूही बोलती है मैं और तुम्हारे पास, तुम ज़्यादा कुछ सोच नहीं रही हो, तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रही हो आई थिंक। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है हाय तुम्हारा ये गुस्सा मेरी जान ले ली, इतना गुस्सा ना दिखाया करो मेरी जान। तो जो जूही रहती है बोलती है बिहेव योरसेल्फ, मैं तुम्हारी कोई जानवान नहीं हूँ। तो लिसा जो है बोलती है जूही कॉल कट करो, फालतू उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जूही बोलती है तो कॉल कट करने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है हे जान रुको रुको, ऐसे मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तो जो लड़की रहती है वो ऐसे बोलते हुए हंस रही होती है। तो जूही बोलती है तुम कुछ भी मत बोला करो, ओके एंड बाय। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है और वो लड़की अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखते हुए एक स्माइल करने लगती है और बोलती है तुम जितना मुझसे दूर होने की कोशिश करो जूही, मैं तुम्हारे उतना ही करीब आती जाऊंगी, चाहे तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है और दूसरी तरफ जो जूही रहती है उसका फेस उतर जाता है और वो टेंशन लेने लगती है। तो लिसा जो है उसके फेस को देखकर समझ जाती है कि ये कुछ टेंशन ले रही है। तो पूछती है हे जूही क्या हुआ, कुछ उसने बोला क्या ऐसा जो तुम इतना ज़्यादा तुम टेंशन ले रही हो, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो लिसा की बात सुन के जूही स्माइल करती हुई बोलती है हे कोई टेंशन नहीं है, बस रिलैक्स। ऐसे बोल के वो हल्की स्माइल करने लगती है।
तो लिसा समझ जाती है कि ये स्माइल तो इसका रियल नहीं है, ये फेक स्माइल है। तो वो जूही को बोलती है, प्लीज़ जूही बताओ क्या बोला है आखिरकार उसने। तो जूही बोलती है एक्चुअली, तो लिसा बोलती है हाँ एक्चुअली क्या। जूही एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, एक्चुअली लिसा, आराध्या हॉस्पिटल में है। तो लिसा बोलती है तो जूही बोलती है क्या मतलब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लिसा बोलती है, जूही तुम क्या 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 कहना चाहती हो, क्या मैं टेंशन लूँ, उसके पीछे फिर से पागल हूँ, मैं अब इन चीज़ों से ऊपर हूँ, मुझे उसके साथ कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे कुछ ना करे, आई डोंट केयर। अब वो हॉस्पिटल में है तो मैं क्या करूँ, उसको जाकर देखूँ या उसके लिए रोऊँ। बोलो। ऐसे बोल के वो जूही की तरफ देख रही होती है। तो जूही जो है उसकी तरफ देख के बोलती है, तुम कितना चेंज हो रही हो लिसा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें इतना चेंज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फालतू की तुम चेंज हो रही हो, प्लीज़ पहले वाली लिसा ही ठीक हो तुम। तो लिसा जूही की तरफ देखते हुए बोलती है, लिसा वही है, पहले जो थी अब भी वही है, सो प्लीज़। ऐसे बोल के वो चुपचाप खा रही होती है। वो डिनर फिनिश करके अपनी जगह से उठ जाती है, बोलती है ठीक है अब चलें। तो वो आंटी की तरफ देखते हुए बोलती है, ओके आंटी बाय, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मुझे। ऐसे बोल के उनके चिक्स पे जो है किस करते हुए वहाँ से निकल जाती है। जूही जो है उसके पीछे पीछे निकल जाती है आंटी को बाय बोलकर। जूही जो है उसके पीछे जाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो लिसा बोलती है, जूही तुम्हें पता है ना, तुम्ही ने मुझे उन चीज़ों से दूर रखने के लिए क्या क्या किया है, तो तुम अब फिर से मुझे उन चीज़ों में ढकेलना चाहती हो। प्लीज़ अब मुझे मुझसे ये सब होगा ही नहीं, प्लीज़ अब चलो चुपचाप घर की तरफ, ओके। ऐसे बोल के वो अपनी कार में बैठ जाती है और जूही एक टाइम के लिए अपनी जगह पे एकदम खड़ी हो जाती है। बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है, हो सकता है कि वो सब उसने जानबूझकर किया ही ना हो, अनजाने में हुआ हो, तुम उसे बिना बात की सज़ा दे रही हो। तो लिसा जो है अपनी कार की जो है दरवाजे को बंद करते हुए उसकी तरफ मुड़ कर देखते हुए बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसे उस टाइम अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया था, जब उसने मुझे इतनी बड़ी टेंशन दिया था, तो मैंने अपनी टेंशन को साइड में रखकर मैंने उसे दोबारा भी पूछा था, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, लेकिन उसने तो मुझे बस हंसते हुए वहाँ से चली गई थी, तुम्हें पता है। अब उसके बावजूद भी तुम कहती हो कि तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए, मतलब क्या ही कहना तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जूही, प्लीज़ अब चलो। ऐसे बोल के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जूही बहुत ज़्यादा लिसा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिसा जो है समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो होश में आ जाती है, वो अपनी आंखें खोलती है, अपनी मम्मा को अपने सामने देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है, बोलती है, मम्मा आप यहाँ, मैं ऑफिस में हूँ ना, आप ऑफिस में क्या कर रहे हो, ऐसे बोल रही होती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, बेबी आप हॉस्पिटल में हो। तो आराध्या बोलती है, क्या मैं हॉस्पिटल में। तो उनके डैड जो है उनके सर पे हाथ, आराध्या के सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, हाँ बेबी आप इस वक्त हॉस्पिटल में हो, डोंट वरी आप ठीक हो, ऐसे बोल रहे होते हैं। तो नेहा और जो ये रहती हैं सस्सी, वो भी वहीं रहती हैं। वो जब देखते हैं कि आराध्या को होश आ गया है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जो है आते हैं और आराध्या को चेक करते हैं। आराध्या को चेक करने के बाद पता चलता है कि वो अब एकदम ठीक है, उसका फीवर जो है उतर चुका है। और जो डॉक्टर रहता है वो वहाँ से जो है निकल जाता है और किसी के पास कॉल करता है। वो कॉल करके बताता है कि सब ठीक है, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है, उसे कोई भी टेंशन नहीं है और रिलैक्स हो जाइए, ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है। सो हे एवरीवन, देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होता है, आखिरकार डॉक्टर ने किसके पास कॉल किया था।
ये सब जानने के लिए तो आपको स्टोरी में आगे बने रहना पड़ेगा यार। स्टोरी में आगे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा ये तो आप सबको पता ही है। सब्सक्राइब करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। स्टोरी एंजॉय करिए, बाय बाय, ख्याल रखो।